व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आत्ता सबस्क्राइब करा. कर देते थे कट लड़ाई करते थे। लड़ाई करते थे मराठी में ऊटा वूटा पता नहीं क्या एक दूसरे को गालियां देते थे, लड़ाई करते थे, कट कर देते थे और मेरा भरोसा और जीतते थे। आप समझ रहे ये हो? सभी तो सभी थोड़ा फोटो सा आपकी है? जी मैम, जी मैम, सारे फोटोज, सारे चीजें जी मैम। तो मैम एक वक्त के बाद मुझे मेंटली इतना कंट्रोल कर दिया गया, मेंटली और फिजिकली, कि मैं ट्रस्ट करने पे मजबूर हो गई। मुझे लगा एक प्रतिनिधि है, ठीक है, एक समझदार मैच्योर एमपी इंसान है, है, ठीक है। खासदार है, पावर जी है, पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी मैम लाइक आई एम 30 हो गई हूँ, बिजनेस सेटअप है, दुबई में सेटल हूँ, इमेज है, रेपुटेशन है, लोग मुझे रिस्पेक्टली जानते हैं। मेरी फैमिली भी शादी का सोच रही है, ओके ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ करूंगी, मतलब हम आगे सेटल कर सकते हैं चीजों को। एक पॉजिटिव माइंड लेके अगर एक इंसान चल रहा है, मैं अपनी लाइफ पॉजिटिव लेके चल, मुझे नहीं पता सामने वाला के दिल में शैतान है, जानवर है, हैवान है, वो तो कोई नहीं खोलता ना मैम। श्रद्धा मर्डर केस में देख लो क्या हुआ, लड़के को हम तो देखते हैं ना न्यूज, लड़की को तो नहीं पता था, वो तो सिर्फ मोहब्बत कर रही थी, प्यार में थी, रिलेशनशिप थी, उसने लड़के ने उसके साथ कितना बुरा किया। यही होता है ना मैम, लड़कियों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है कोई ना किसी रीजन से, और हम लोग होते हैं स्टूपिड और इमोशनल जो फंस जाते हैं। हमारी गलती है इसमें, कोई उसमें गलत चीज नहीं है, बट मैम हमारा राइट है कि हम अपने हक के लिए लड़े। मैं लड़ूंगी, मुझे ना शिवालय से डर लगता है, ना मुझे कामनी से डर लगता है, ना मैं गलत हूँ, मैं प्रूफ के साथ उनका चीजों के कहना है साथ कि उठ रही हूँ। एक लड़के के साथ आपका फोटो भेजा हुआ है। वो लड़का कौन है फिर? और आपके भाई कोई तो क्रिमिनल मीन्स वो बोल रहे। देखो वो जो जी बोल रहे मैं आपसे वेरीफाई कर रही हूँ, थोड़ा पीछे हो जाना, आपका हेड नहीं दिख रहा है। हाँ, जी यस। मैम। तो आप जो वो लड़का आपके साथ में है वो कौन है? मैम क्रिमिनल की बात रही तो हर किसी की लाइफ फैमिलीज में कभी कभी कुछ ऊपर नीचे होता है। कामनी शिवालय पे भी मर्डर केस हुआ था 2019 में या 14 में, आई डोंट नो। बराबर। मैं तो नहीं बोलती रहती कि वो तो मर्डर किया, उसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं। सेकेंड थिंग, वो लड़के की फोटो जो इन्होंने लीक की है, इसने अपना पूरा कनेक्शन और पैसा लगाकर शारजा सीआईडी में जो मेरा फोन सीज किया करवाया था, इसने किया नहीं गया, वहां से मेरी फोटोज निकाली। वो मेरा मंगेतर था, 2017 में मंगनी हुई थी, 2018 के मिडिल में हमारी मंगनी टूट गई थी, फैमिली रीजंस की वजह से, कुछ मम्मियों के बीच में कुछ हुई थी प्रॉब्लम। ये बात राहुल शिवाले से मैंने शेयर की थी कि मेरी लाइफ में मेरी मंगनी हुई थी, मेरी शादी होते होते टूट गई, और ये 2018 की ओके। बात है। आप वो फोटोज निकाल के सीआईडी को ब्राइब दे के, पैसे लेके, जो भी अब मेरा डाटा लेकर वो यूज कर रहे हो, मेरी इमेज खराब, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या हूँ मुझे पता है। तू क्या है, तुझे भी दुनिया को भी पता चलेगा, और लोग देख रहे तू क्या है। तू इतना बड़ा आदमी होके, इतना मैच्योर होके तू ये सफाई दे रहा है कि ये महिला को मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ी तो शर्म कर। ट्विटर ट्विटर पे मैं क्यों आई मैम? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैं ट्विटर पे आई कि मैं अपनी वॉइस रेस कर सकूं। तो इन्होंने ट्विटर के अगेंस्ट मेरे वो डाल दिया अपने गोविंदी पुलिस स्टेशन से, जो नहीं, इसकी वो कॉन्सेंट्रेशन में जानता आता है। नहीं तो ये फोटो कैसे खिंचवाई? जानता नहीं है ना वो आपको। मैम वो तो झूठा है, एक नंबर का मक्कार है, उसको पता तो नहीं किसके पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है। आपने ये फोटोज महाराष्ट्र पुलिस को नहीं दिया? मैं मैडम मैंने पूरी की पूरी फाइल दी है, उसमें 110 सीडी में है, वीडियोस, पिक्चर्स, चैट्स, फ्लाइट टिकट्स, ट्रेवलिंग, एवरीथिंग। पर महाराष्ट्र पुलिस कैसे करेगी? ऊपर से प्रेशर क्यों है मैम? पॉलिटिकल प्रेशर है ना, लड़की मर जाए। अगर स्ट्रांग है लड़की, लड़ रही है मैम, अपनी बात रख रही है, उसके माँ बाप साथ दे रहे हैं तो खड़ी है। अगर आज मेरे माँ बाप साथ थे तो शायद मैं भी सुसाइड कर लेती। मुझे बहुत मेंटली फिजिकली जो टॉर्चर किया गया, असॉल्ट किया गया, एक वक्त के बाद मैम टूट ये जाता है है इंसान। ना आपका पियोन्सी, ये था ना? जी जी, अच्छा। 2018 में इसके साथ मेरी मंगनी हुई थी, मेरी फैमिली भी जानती है, और वो टूटी थी। अब ये पिक्चर दिखा के अगर मुझे बदनाम करना चाहे, खुद के झाक दे, तेरी तो पीछे पूरी फैमिली थी, तू क्या कर रहा था फिर मेरे साथ? अच्छा। और
ये आपकी वहाँ जेल की, शारजा की। मैम अब आप देखो ये कितने घटिया लोग हैं, थर्ड क्लास मैं बोलूंगी। पहले इन्होंने मुझे जेल भिजवाया, फिर जेल की प्राइवेट पिक्चर जो होती है, प्रोटोकॉल है जेल की ये पिक्चर्स अलाउ ये वाली, हाँ, ये वाली। ये कोर्ट चल रहा है ऑनलाइन, इन्होंने वो पिक्चर निकाली है। सोचो ये लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुझे फंसाने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए। सोचो इन्होंने ये पैसे देके मंगवाई होगी शारदा से 100%, क्योंकि वहां का प्रोटोकॉल है, लीगल पिक्चर्स बाहर नहीं जाती। इवन अभी वहां की गवर्नमेंट को पता चल गया ना कि पिक्चर्स बाहर आई है कोर्ट की, तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। आपको पता है ये लोग जो ये अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ना, लोगों को नीचे गिराने के लिए अपनी पावर यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, करे। मैं नहीं डरती इसके ना पैसे से ना पावर से। मैं आज भी बोल रही हूँ, कल भी बोलूंगी, और जब तक मैं जीत नहीं जाती मैं तब तक बोलूंगी। मैम मेरे को फिजिकली मेंटली असॉल्ट किया है, मेरा करियर, मेरा लाइफ। मैम मेरी फैमिली को हरास करता है, हर 15 दिन में महाराष्ट्र पुलिस से 15 पुलिस वाले मेरे घर पे भेजता है। मेरी मम्मी बीपी शुगर पेशेंट है, 1 हफ्ते आईसीयू में रही है, उसका शुगर बढ़ गया था इन सब की वजह से। मेरी माँ को कुछ हो गया ना, मैं सच में बोल रही हूँ मैम। ये सोचता है ना कि सब इसके कहने से दुनिया चलती है, ये खुदा है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी जिंदा मार देगा, कुछ भी गलत सोचता है, करेगा किसी के साथ। मैं नहीं डरती, मैं हक पे हूँ और मैं हक पे रहूंगी। और मैं बात जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के, मेरे ऊपर जो बीती मैं वही बात कर रही हूँ मैम। दूसरी मैं कोई बात नहीं कर रही। मैं पब्लिक में आके मैं मुंबई आना चाहती हूँ मैम। मेरे को वैसे धमकी दे रखी है पहले से इसने, मेरी लाइफ थ्रेड है ऑलरेडी, वरना मैं मुंबई बहुत पहले आ जाती। मैं कभी भी चुप नहीं रही, मैं हमेशा कोशिश करते रहे, मेरे पेरेंट्स और मैं मैम, कुछ ना कुछ क्योंकि मैम हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। लॉयर्स हमारे को जो भी लॉयर करते हैं मैनेज कर लेता है मैम, डरा देता है, उनको पैसे दे देता अच्छा। है, पता नहीं क्या करता है, पर वो मना कर देते हैं। पता नहीं है जाके डालू क्या, आप खुद सोचो। महाराष्ट्र में आ नहीं सकते, मेरे खिलाफ झूठ। देखिए मैं 10 महीने से अपने घर पे नहीं रही मैम, इधर उधर इंडिया में दूसरी सिटीज में मैं जाके कहीं भी अपने रिलेटिव्स, कभी फ्रेंड्स, कभी किधर किधर रह रही हूँ कि तब तक फाइट चल रहा है। मेरा जिंदा रहना जरूरी है, मेरा सेफ रहना जरूरी है, ऐसा सोच के मेरे माँ बाप ने बोला कि तुम दिल्ली से दूर रहो, ऐसा। तो मैम मेरे माँ बाप भी सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे बहन भाई भी सर्वाइव कर रहे हैं, छोटे बहन भाई है, मैं बड़ी हूँ अपने घर में, मैं भी सर्वाइव कर रही हूँ, मेरे अम्मा बाबा है गांव में, वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, सब सर्वाइव कर रहे हैं। इसका क्या जाता है मैम, ये तो बस 2-4 बातें बोल देता है, सीधे मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। इतना कुछ करने के बाद तू नहीं जानता तो मुझे क्यों जेल में भिजवाया, तू नहीं जानता तो आप जो दिखा रहे हो पूरी की पूरी फाइल, फोटो, वीडियो, वो क्या है? तू नहीं जानता तो मैम क्यों कंप्लेन करता फिर रहा है मेरे खिलाफ सब जगह? अगर तू नहीं जानता, तुझे डर नहीं है, तो सामने सामने बात आपके करना। आपके खिलाफ उसने एफआईआर भी दर्ज की है ना? जी मैम उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, मुझे 344 419 506 और आईटी सेक्शन जो 67 आईटी एक्ट वगैरह लगाया हुआ है, उनकी बीवी ने लगाया है आपके ऊपर। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैम। मेरी कंप्लेन 28 अप्रैल 2021 में जब मैंने अपनी कंप्लेंट की, सॉरी 22 में मैम, उसकी कंप्लेंट के 1 महीने के बाद इन्होंने ये कंप्लेंट क्यों डाली उसकी वजह भी मैं बताती हूँ। पैसा नहीं, इन्होंने पहले मुझे प्रेशराइज किया कि कंप्लेंट वापस लूं, मैं नहीं मानी। फिर इन्होंने मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया, मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इन्होंने दूसरा तरीका आजमाया ब्राइब देके कि पैसे ले लो, पैसों का 5 CR का ऑफर दिया 2 बार, हमने मना कर दिया। इसको समझ में आया कि ये लोग नहीं मान रहे किसी भी तरीके से, तब इसने जाके मैम मेरे को ट्रैप करने के लिए अपने पॉलिटिकल पावर जो भी कनेक्शन करके मेरी एफआईआर तो ली नहीं उस साकिनाका में। जो लड़की आई है रोती हुई, 11 घंटे उसे पुलिस स्टेशन में बिठाया, रात के 11 बजे तक तुम लोगों ने, ठीक है, अपनी जान पे सब हथेली रख के कि इसने धमकी भी दी थी मुंबई में आई तो तुझे काट के रख देंगे, फिर भी मैं आई। मेरी कंप्लेंट नहीं ली मैम, इसकी कंप्लेंट इसने फौरन करवा दी। मतलब मेरी कंप्लेंट कहीं नहीं ली जाएगी, मेरी कंप्लेंट के बाद सारी कंप्लेंट हो रही है काउंटर। आप समझो, मुझे रोकने के लिए, डराने के लिए, बस और कुछ नहीं। ना मैं डरने वाली, अच्छा, आपकी कंप्लेंट के बाद उसने आपके ऊपर कंप्लेंट डाल दी? सच रहेगा मैम, वही मैं आपको बोल रही हूँ मैम। मेरी कंप्लेंट 28 तारीख अप्रैल हुई है, 28 अप्रैल के बाद इसने दोनों कंप्लेंट की है। एक जून में की है, एक ट्विटर वाली जुलाई में की।